अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आखिरकार बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। आपके इल्म में है कि इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद का प्रोसेस चल रहा है और तहरीक जमा हो चुकी है और आज का दिन बड़ा धमाका खेज़ रहा। और आज तहरीक इंसाफ के वो बागी अरकान सामने आ गए जो कि इस तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन के साथ शामिल होंगे और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ वोट देंगे। तो वो तमाम लोग आज सामने आए और तकरीबन 20 से 24 MNAs सामने आए और उन्होंने मुख्तलिफ़ मीडिया टॉक्स में बात की, मुख्तलिफ़ मीडिया पर्सन से, एंकर पर्सन से बातचीत हुई। तो इस तरह से ये सामने आ गया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान कौमी असम्बली में अक्सरियत खो चुके हैं और इस वक्त कानूनी और अखलाकी तौर पर वो हुकूमत के अहल नहीं रहे। कानूनी और अखलाकी तौर पर उनकी हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। लेकिन अब ये जो ड्यू प्रोसेस है तहरीक अदम एतमाद का, जिस पे जितने भी दिन लगते हैं, अभी हुकूमत के टैक्टिक्स यही हैं कि इसको मज़ीद डिले किया जाए। जैसे आज शेख रशीद कह रहे थे कि इनकी कोशिश होगी कि ये अप्रैल में चला जाए, अप्रैल की 3 या 4 तारीख। बेसिकली ये यही चाहते हैं कि टाइम ज़्यादा लिया जाए और इस दौरान ये जितने मुनहरिफ MNAs MPs हैं इनको डरा के, धमका के, लालच दे के किसी तरीके से वापस लाने की कोशिश करेंगे। बेसिकल सारी ये गेम पीछे यही है। लेकिन जो सूरत हाल है वो लगता ही है कि इस वक्त इमरान ख़ान के हाथ से निकल चुकी है। देखते हैं। और आज इस मौजूदा सूरत हाल के बाद इन तमाम MNAs के सामने आने के बाद मीडिया पे आकर उन्होंने खुल के बयान किया कि हम किस वजह से, किन वजूहात की वजह से इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। और उन्होंने ये कहा कि हम अपनी ज़मीर की आवाज़ पे वोट दे रहे हैं। तो उसके बाद वफाकी वज़रा जिनको अपनी सीटें, कुर्सियाँ जाती नज़र आ रही हैं, तो वो टेम्परामेंट उन्होंने खो दिया और वो मुख्तलिफ़ मीडिया टॉक्स में आके गालियाँ देते रहे और इनको और मुख्तलिफ़ बुरा भला कहा, इवन फोश किस्म की गालियाँ दी। और इसमें ख़ास तौर पे उन लोगों ने, उन मुशीरों ने जो कि गैर मुंतखब हैं और जो बाहर से इंपोर्ट करके दरामद किए गए थे, वो लोग मीडिया पे बैठ के इंतहाई घटिया किस्म की ज़बान इस्तेमाल करते रहे। हालांकि वो तालीमी लिहाज से अपने आप को डॉक्टर कहते हैं, लेकिन बहरहाल एक बहुत ही तकलीफ़देह सूरत हाल थी कि सियासी अखलाकियात और सियासत में जो सब्र की ज़रूरत होती है, वो तमाम का तमाम सब्र जो इस वक्त PTI की टॉप लीडरशिप से लेके उसके वर्कर्स तक सब वो जो सब्र तहम्मुल है उनके हाथ से निकल चुके हैं। उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं वो भी इंतहाई स्लैंग लैंग्वेज, बाज़ारी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ साथ उनके जो फॉलोअर्स हैं वो भी सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा रफ़ लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। और आपके इल्म में होगा कि 2-3 दिन पहले ये तमाम जो PTI के ट्रोल्स थे और या ये फॉलोअर्स थे, ये मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़ बहुत ही घटिया और गंदी ज़बान इस्तेमाल कर रहे थे। और इस बात पे कि जी उन्होंने कोई अंसारुल इस्लाम उनकी जो तंजीम है उसके लोग पार्लियामेंट राजेस में चले गए थे और उनको हुकूमत ने वहाँ छापा मार के गिरफ़्तार किया था और वहाँ पे MNAs की तौहीन की थी, उनके साथ बदतमीज़ी की थी, उनको ज़दोकोब किया था। तो अब वो ये बात सामने आई कि वो तमाम के तमाम लोग बाकायदा परमिशन लेके गए थे और उनकी रजिस्ट्रेशन हुई थी और उनके पास कोई असला, कोई डंडा, कोई लाठी नहीं थी। इसी तरह से लेकिन इस सारे मामले को PTI ने की जो सोशल मीडिया है उसने मौलाना फजल रहमान को गालियाँ देने के लिए इस्तेमाल किया। तो अब इन लोगों को इस पे अपने इस अमल को देखना चाहिए और शर्म करनी चाहिए कि उन्होंने एक गलत इंफॉर्मेशन पे एक शख्स को गालियाँ दी। अब उनका गुस्सा तो यही है PTI की जो फॉलोअरशिप है कि मौलाना फजल रहमान इस तमाम तहरीक अदम एतमाद के मामले को लीड कर रहे हैं, तो लेकिन वो गुस्सा निकालने के लिए फिर उन्होंने ये एक बहाना तलाश किया। इसी तरह से फिर उसके बाद दूसरे दिन परवेज़ इलाही की बारी आ गई। फिर परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ इंतहाई लाख किस्म की ज़बान, अगरचे मैं भी उनका पॉलिटिकल ओपोनेंट हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप उनको गालियाँ दें। तो जब परवेज़ इलाही ने ये कहा कि इनकी तो नेपियाँ चेंज होती रही और इनको खुद चलने नहीं दिया गया और ये शो किया कि जैसे वो भी अपोजिशन के साथ जा रहे हैं, तो उसके बाद
तकरीबन 1-2 दिन जो तोपों का रुख था PTI के तमाम लोगों का, वो परवेज़ इलाही की और काफ लीग और चौधरी शुजात की तरफ हो गया और उन्हें खूब किस्म की गालियाँ और बुरा भला कहा जाता रहा और कहा जाता रहा कि हम वोट नहीं देंगे वो। तो आज जब मसला ये पेश आ गया कि अब तो आग जो वो घर में लग गई है, अब घर के अंदर से 24 MNAs तो सामने आ चुके हैं और कहा ये यार है कि इनकी टोटल जो तादाद है वो 33 है और इन 33 में 3 वफाकी वज़ीर भी शामिल हैं। तो इसका मतलब है कि PTI की तमाम जो अक्सरियत थी वो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन अभी तक इमरान खान हैंग ऑन कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले को टाला जाए और जो अपोजिशन की जमातें हैं वो भी थोड़ी सी इस चीज़ को चाह रही हैं कि एक तो 23 मार्च का फंक्शन हो जाए और इसके अलावा जो OIC के जो वज़रा ख़ारजा की तकरीब होनी है वो भी खुश असलूबी से हो जाए, तो उसके बाद फिर ये जो सियासी दर्जा हरारत है मज़ीद इसको बढ़ाया जाएगा। तो साथ ही जैसे कि आपको पता है शेख रशीद जो इस वक्त वज़ीर दाखिला और पाकिस्तान की सियासत में एक नोटोरियस उनका नाम है, हमेशा गलत मशवरों की वजह से मशहूर है, तो उन्होंने सिंध में गवर्नर राज का मशवरा दे दिया वज़ीर आज़म पाकिस्तान को। अगरचे इस पर अभी तक अमल नहीं हुआ, लेकिन कल क्या सूरत हाल होती है अंदाज़ा नहीं है, लेकिन आइन के मुताबिक जो आइनी तरीक़ाकार है गवर्नर राज लगाने का, उसमें अब इस तरह गवर्नर राज नहीं लगता कि सदर डायरेक्ट गवर्नर राज लगा दे, बल्कि गवर्नर राज लगाने के लिए ज़रूरी है कि उस सूबे की असम्बली जो है ना करारदाद वहाँ मंजूर करे और उसके बाद गवर्नर राज लगेगा। लेकिन देखते हैं कि आया ये आइनी तरीका कार इख्तियार करते हैं या गैर आइनी कोई इकदाम करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ मोनिस इलाही जो काफ लीग के हैं वो इस वक्त लंदन पहुँच चुके हैं और उम्मीद ये है कि वो बेसिकली नवाज शरीफ और नून लीग की क़यादत से वहाँ पे बातचीत करने और अपने फ्यूचर के जो मामलात हैं उनको तय करने के लिए गए हैं ऑन द बिहाफ ऑफ हिज फादर परवेज़ इलाही। तो देखिए अब वहाँ से वो क्या लेके आते हैं, लेकिन बेसिकली यही है कि इस वक्त PTI के अंदर भी तकरीबन आप कहें कि 1/3 तो PTI का वो इमरान खान से अलग हो चुका है और बाकी जो बच्चे हैं उनका देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। अब सूरत हाल ये है कि लोग गालियां दे रहे हैं ख़ास तौर पे अपने PTI के जो लोग हैं MNAs MPs को, तो इनसे एक सवाल ये बनता है कि जब यही लोग जहांगीर तरीन के जहाज़ पे भर भर के लाए जाते थे तो ये कहा जाता था कि जी कप्तान ने एक और विकेट गिरा दी, कप्तान ने इतनी विकेट गिरा दी। लेकिन आज जब वही लोग वापस जा रहे हैं जिनको ये जहांगीर तरीन के जहाज़ पे लाद लाद के लाए थे, तो आप कहते हैं ये ज़मीर फ़रोश है और इनको दलाल और क्या क्या नाम दिए जा रहे हैं। तो उस वक्त सोचना चाहिए था कि वो अगर गलत था तो ये भी गलत है, अगर वो दुरुस्त था तो फिर ये भी दुरुस्त है। फिर आपके इल्म है कि जब सेनेट का इलेक्शन हुआ था तो उसमें भी हार्स ट्रेडिंग हुई थी, उसमें भी नून लीग के और पीपल्स पार्टी के जो सेनेटर्स थे उनको तोड़ा गया था, उनको ख़रीदा गया था या उनके ज़मीर। तो उस वक्त PTI की हुकूमत ये कहती थी कि इन्होंने अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला किए। तो अब PTI के जो मुनहरिफ अरकान हैं वो भी ये कहते हैं कि हम अपने ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक फ़ैसला कर रहे हैं, इसलिए हम। तो इस वक्त इमरान खान के पास रास्ता क्या है, इज़्ज़त का रास्ता इस वक्त यही है कि वो इस्तीफ़ा देकर अपोजिशन में चले जाएं और डट के अपोजिशन करें, अच्छे तरीके से अपोजिशन करें और कोशिश करें कि आने वाले इलेक्शन में फिर एक अच्छी सूरत हाल में है। लेकिन दूसरी तरफ फिर शेख रशीद ने कहा कि कप्तान जो मैच को इतनी जल्दी ख़त्म नहीं करेगा और वो मैच को आखिरी बाल तक लेके जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक बात कहना ज़रूर चाहूँगा कि ये 11 खिलाड़ियों की कोई टीम नहीं है, ये क्रिकेट नहीं है, ये 23 करोड़ लोगों का मुल्क है। इसके साथ क्रिकेट के नाम पे मत खेलें। जब आपको नज़र आ रहा है कि आपकी हुकूमत अक्सरियत खो चुकी है तो अखलाकी तौर पर और कानूनी तौर पर और मुल्क के वसीदर मफाद में और अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए टाइम पर इस्तीफ़ा दें और अपोजिशन में चले जाएँ और दूसरी जो भी नया वज़ीर आज़म बनता है उसके फिर जो पॉलिसीज़ आती हैं उन पर आप तनकीद करें, उन पर चलें। तो कानूनी और अखलाकी तौर पर तो इमरान खान की इस वक्त हुकूमत ख़त्म हो चुकी है और इस वक्त जो सिविल सर्वेंट हैं या दूसरे इदारे हैं या उनके सरबराह हैं या जो पर्सनल हैं उन पर अब इमरान खान के अहकामात को मानना या तस्लीम करना या उन पर अमल दरामद करना अब वो ज़रूरी नहीं रहा। इसी दौरान यहाँ पे एक और अहमद हुसैन एक MNA है, उन्होंने भी आज मीडिया पे बात की और उन्होंने कहा कि उन्होंने
इमरान ख़ान को जो वज़ीर आला बुज़दार है और पंजाब में जो करप्शन थी उनके रिटर्न सबूत दिए, लेकिन उस पर कोई फ़ैसला नहीं किया गया। इसी तरह उन्होंने ये कहा है कि वो ओपनली कहते हैं कि अगर इस करप्शन के ख़िलाफ़ क्योंकि फ़ैसला नहीं हुआ तो अब वो तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन के साथ जाएंगे। दूसरी तरफ आखिरी बात जो मैं करूँगा कि अगर जैसे कि काफ लीग के मोने सिलाई नवाज शरीफ लंदन में गए और उम्मीद है कि वो नवाज शरीफ साहब से ही मुलाकात करेंगे। मुलाकात होती है और काफ लीग की एडजस्टमेंट, जैसे उन्होंने 3 मुतालबात रखे हुए थे कि एक तो उन्हें वजारत आला दी जाए, दूसरा वो ये चाहते थे कि वजारत आला का जो 1.5 साल का बाकी टाइम है वो पूरा करने दें, और तीसरा उनके साथ सीट एडजस्टमेंट की। अगर ये तीनों चीज़ें मानी जाती है और ख़ासतौर सीट एडजस्टमेंट की बात मानी जाती है तो फिर PP23, PP24 और NA65 जहाँ जो मेरा हल्का है, जहाँ से मैं इलेक्शन NA65 से कॉन्टेस्ट करता हूँ, तो वहाँ पे की पॉलिटिक्स मकामी जो नून लीग की क़यादत है उसके लिए बड़ी दिलचस्प हो जाएगी। उसमें मैंने अगले दिन भी बात की कि PP23 पे मुश्ताक साहब थे, PP24 पे शहरयार और NA65 पे उस वक्त NA65 जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ था उसमें तो फैज़ अमन को चौधरियों ने ख़रीद लिया था और उन्होंने वो चौधरियों के हक़ में बैठ गए थे। लेकिन NA65 जो जनरल इलेक्शन था उसमें फैज़ अमन ने इलेक्शन लड़ा था। अब फैज़ अमन तो लाजिम बात है वो नून लीग का टिकट नहीं ले सकेगा। इसी तरह से चकवाल की तरफ से NA64 पे जो थे कैंडिडेट वो भी PP23 वाले जो कैंडिडेट थे जुल्फ़ार दुल्ला, वो नून लीग का टिकट छोड़ के NA64 की सीट पे PTI के टिकट से मुंतखब हुए थे। तो इस तरह से PP23 पे भी उनको भी टिकट नहीं मिलना, या चकवाल में उनको भी टिकट। तो अब सूरत हाल क्या बन रही है कि काफ लीग की यही कोशिश होगी कि वो NA65, PP23 और PP24 या एटलीस्ट PP23, PP24 और NA65 को अपने कब्ज़े में रखें। जिस तरह के अभी भी NA65 पे चौधरी सालिक और PP24 पे अमार यासिर है, तो इनकी कोशिश ये हो कि ये सीटें बचाए। तो अब नून लीग की जो मकामी क़यादत है उसके लिए बड़ी सिचुएशन गंभीर हो रही है। इसमें आपको पता होगा कि हमारे कोट चौधरी के जो अब्बास साहब हैं वो भी नून लीग में आ गए हैं। तो अब इन सारे लोगों को एडजस्ट करना इस सूरत हाल में कि अगर यहाँ पे सीट एडजस्टमेंट हो जाती है काफ लीग के साथ, तो मंसूर या टमन जो पहले नून इसमें PTI में थे उनको टिकट नहीं मिला था, फिर उन्होंने आज़ाद इलेक्शन लड़ा, अब वो वापस नून लीग में आ चुके हैं। तो NA65 अगर फिर काफ लीग के साथ एडजस्ट होती है तो लगता यही है कि उनको भी टिकट नहीं मिलेगा। इसी तरह से सरदार अब्बास के लिए भी कहाँ गुंजाइश निकालते हैं, कैसे निकलेगी, वो भी एक सवाल है। फिर PP24 पे शहरयार को जगह मिलती है नहीं मिलती क्या, तो ये नून लीग की जो मकामी क़यादत है NA65 की, तलागंग लावा की, उसके लिए भी एक सोचने का मकाम है कि आने वाले दिनों में वो क्या रुख अख्तियार करें। आया वो अपनी मरकज़ी क़यादत के फ़ैसले के मुताबिक काफ लीग को वोट देंगे, आया वो आज़ाद हैसियत में आएंगे, आया वो अपना वोट PTI को दे देते हैं। तो ये अब बड़ी अहम सूरत हाल इनके लिए बन रही है कि अगर ये फ़ैसला होता है तो ये किस तरफ जाएंगे। तो इन लोगों का अब अपने फ़ैसले करने होंगे। इसमें मेरा जो तज्ज़िया है, मुझे ये लगता है कि माइट भी जिस तरह से फैज़ अमन माइट भी अगर उनकी कोई स्पेस बनी तो PTI में भी उनको कैप्चर करने की, या वो PTI को कन्विंस करने की कोशिश करें और NA65 का टिकट लेने की कोशिश करें। दूसरी तरफ शहरयार की भी माइट भी अगर उसे नून लीग के टिकट नहीं मिलता, तो पहले भी ये इतलात थी 2018 के इलेक्शन में कि उनकी जो इंक्लिनेशन थी या उनका झुकाव था वो PTI की तरफ था, लेकिन उस वक्त क्योंकि PTI का इत्तेहाद हो गया था काफ लीग के साथ PP24 पे, तो इस वक्त उन्हें स्पेस नहीं मिली थी। तो इस वक्त अगर काफ नून लीग उनको टिकट नहीं देती और सीट एडजस्टमेंट की वजह से, काफ लीग की वजह से या उम्मीदवार नहीं आता, तो मैं भी वो फिर दोबारा कोशिश करें PTI की तरफ जाने की। तो ये मेरा एक तज्ज़िया है ज़ाती तौर पे, ये कोई कंफर्म फ़ाइनल बात नहीं है, क्योंकि सियासत तो रोज़ाना का घंटों की बात होती है। 1 घंटे में एक चीज़ होती है, 1 घंटे में तो माइट भी ये चीज़ चेंज हो, लेकिन फ़िलहाल सूरत हाल ये। तो देखते हैं आने वाले 2-3 दिनों में बड़ी सिचुएशन इस वक्त जो है ना गंभीर है, और लगता ये है कि इमरान खान अपनी हुकूमत को नहीं बचा सकेंगे और में भी एक नई हुकूमत तश्कील पाए। आने वाली हुकूमत पाकिस्तान के मसाइल को किस तरह से हल करेगी
वो देखते हैं कि वो किस तरह से इस मामले को लेकर चलते हैं और आया वो जल्द इलेक्शन कराते हैं या कौमी असम्बली का टेन्योर पूरा करते हैं। इंशाल्लाह इस पर मज़ीद बात करेंगे। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।